नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 10। अब पाठ का नाम है सत्साहस। तो चलिए इसका अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ साथियों पहला प्रश्न है, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं तथा उनकी क्या विशेषताएँ हैं। आंसर देखिए, लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ हैं: नीच श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी। क्रोधांध होकर स्वार्थवश किए जाने वाला साहस और कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला साहस नीच श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्यम श्रेणी का साहस उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती है, परंतु उनमें ज्ञान की आभा की कमी के कारण ऐसा साहस निस्तेज सा प्रतीत होता है। उच्च श्रेणी के साहस में हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य आदि गुणों का समावेश होता है। इसके बाद यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया। आंसर, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का वह कार्य किया गया जिसमें कर्तव्य परायणता का गुण था। बुद्धन सिंह ने अपना गांव छोड़ दिया, परंतु गांव पर आक्रमण होने के समय कर्तव्य बोध के कारण गांव के कुछ साथियों के साथ गांव की शत्रुओं से रक्षा की। तीसरा प्रश्न, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। आंसर देखिए, स्वार्थ, त्याग एवं उत्तम चरित्र की गुप्त शक्ति सत्साहसी व्यक्ति में होती है, जिससे दूसरों की रक्षा के लिए वह प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद यहाँ चौथा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों। आंसर देखिए, सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। इसके बाद यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नंबर क्या है, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। इसका भावार्थ देखिए क्या है, किसी प्रकार के साहस के बिना किसी भी जाति या देश का नाम प्रसिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी पंक्ति है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इसका भावार्थ है, प्रत्येक साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायणता अति आवश्यक है। इसके बाद अगला देखिए, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसका भावार्थ है, कर्तव्य परायणता के बिना मानव पशु के ही समान होता है। अब आइए भाषा की बात पे। तो यहाँ देखिए भाषा की बात में देखिए पहला प्रश्न है, बलिष्ठता शब्द बलिष्ठ और धनता, अता क्या है, प्रत्यय से बना है। बलिष्ठ शब्द विशेषण और बलिष्ठता शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ देखिए आंसर देखिए, पवित्र धनता बराबर हो जाएगा पवित्रता, उदार धनता उदारता, दृढ़ धनता दृढ़ता, अनभिज्ञ धनता अनभिज्ञता, कायर धनता कायरता, कठोर धनता कठोरता, कठोर धनता कठोरता, और कोमल धनता कोमलता, और मधुर धनता मधुरता। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला है रक्त उबल पड़ना, अर्थ होता है क्रोध से लाल होना। वाक्य प्रयोग देखिए, पिता के हत्यारे को देखकर रमेश का रक्त उबल पड़ा। मस्तक झुकाना, अर्थ है हार मानना। वाक्य प्रयोग देखिए, भारत के सैनिकों के सामने शत्रुओं ने मस्तक झुका दिया। इसके बाद यहाँ देखिए, गए है जान पर खेल जाना, अर्थ है जी जान लगा देना। वाक्य प्रयोग,
अब्दुल हमीद ने जान पर खेलकर शत्रुओं का सामना किया। नंबर घ, फटकने न देना, अर्थ है पास न आने देना। वाक्य प्रयोग, श्रेष्ठजन दुर्जनों को पास फटकने नहीं देते। अंग देखिए, अवसर की राह देखना, अर्थ है ताक में रहना। वाक्य प्रयोग देखिए, रमेश अपने लड़के की नौकरी के लिए अवसर की राह देखता है। इसके बाद आप यहाँ तीसरा प्रश्न देखिए, अग्निकुंड तथा स्वदेश भक्ति सामासिक पद हैं, इनका विग्रह होगा। अग्नि का कुंड तथा स्वदेश के लिए भक्ति, इनमें क्रमशः संबंध कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। समास होने पर उनका लोप हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों का समास विग्रह कीजिए। देश प्रेम, देश से प्रेम। क्रोधांध, क्रोध से अंधा। इतिहास वेत्ता, इतिहास का वेत्ता। समाज हित चिंतक, समाज के हित का चिंतक। कर्तव्य ज्ञान शून्य, कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। माला, माला का बहुवचन मालाएं। वाक्य प्रयोग है, फूलों की मालाएं सुंदर होती हैं। झरना का बहुवचन हो जाएगा झरने, पहाड़ों से झरने गिरते हैं। रोटी बहुवचन रोटियां। वाक्य प्रयोग, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। आँख बहुवचन आँखें। वाक्य प्रयोग, हर किसी को आँखें दिखाना ठीक नहीं है। कपड़ा कपड़े, लोग शीतकाल में ऊनी कपड़े पहनते हैं। लोग शीतकाल में ऊनी कपड़े पहनते हैं। बालिका बालिकाएं, मेरी कक्षा में अधिक बालिकाएं पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं। अधिक बालिकाएं पढ़ती हैं, मेरी कक्षा में अधिक बालिकाएं पढ़ती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इस निबंध पाठ के आधार पर आप भी दो प्रश्न बनाइए। बुद्धन सिंह कौन था, और दूसरा है बुद्धन सिंह को आज भी किस बात के लिए जाना जाता है। चौथा प्रश्न, चौथा कक्षा देखिए, इस निबंध पाठ से मैंने सीखा। आंसर देखिए, मैंने सीखा कि आपसी झगड़े को छोड़कर हमें देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। अगला प्रश्न, अब मैं करूँगा या करूँगी। आंसर देखिए, अब मैं आपसी झगड़ों को अपना झूठा अभिमान नहीं बनाऊंगा। इन्हें भी जाने, तो ये राइटर के बारे में है। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 26 अक्टूबर 1890 को प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये हाई स्कूल एंट्रेंस तक की पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। ये कुछ दिन सरस्वती पत्रिका फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में ये प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। अपनी अतुल देशभक्ति एवं आत्मोत्सर्ग के लिए ये सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त एवं शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान है। इनका निधन 25 मार्च सन 1931 ईस्वी को हुआ। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और भी पार्ट का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है, देख लीजिए। धन्यवाद।